जय हिंद बच्चों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए जो आप व्हाट्सएप मैसेज या जो लाइव क्लास लेते हैं उसमें जो आप लोग की डिमांड थी कि सर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अब जुलाई अगस्त में तो नहीं होना है, अक्टूबर तक होना है, तो आप एक बैच स्टार्ट करें। उस बैच का आपका नाम दिया है अंतिम प्रहार बैच। यानी इसके बाद आपका इस बार के टीजीटी पीजीटी के लिए और कोई बैच मैथ्स का स्टार्ट नहीं होना। अब प्रैक्टिस का बैच है वो भी चल रहा है आपका, साथ ही साथ इसको आप कह सकते हैं पूरा इसमें डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हमें टाइम जरूर देना पड़ेगा क्योंकि खाली एडमिशन लेने से काम नहीं चलता है, उसमें क्या होता है वो कोर्स भी खत्म करना है, तो उसमें आपकी भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना आप घर से एक बार मतलब रूम पे आप पढ़ेंगे, तब आप क्लास करेंगे और लाइव रहेगी। तो जो छूटा बढ़ा है, जो 1-1.5 साल में अगर मान लीजिए आप तैयारी कर ही रहे हैं, कहीं कुछ मिस हो गया है तो ये इसमें मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है कि पूछने का थोड़ा सा पैटर्न अगर चेंज करे, क्वेश्चन सिलेबस तो इस बार वही रहना, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आना है। टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस भी नहीं आना है, पुराने पैटर्न पे ही होना है आपका। हाँ, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न हो सकता है चेंज कर जाए। क्यों? क्योंकि परीक्षा नियंत्रण बदल गए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट इस बार करेंगे वो पूरी मंडली बदल गई है, वो पूरी टीम बदल गई है, तो हर टीम अपने हिसाब से सेट करता है। तो नए तरीके से जो डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, डीट्रिपलएस हो गया, तो उसमें थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया है। तो हो सकता है कि नए लोग जो आए नए हिसाब से करें, तो इस नए बैच में कोशिश करेंगे उस तरह के क्वेश्चंस को आपको कराने का। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहना है आपका, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक अंतिम मौका इसके पास रहेगा। अब इसके लिए ये नहीं सोचना कि 4 ही 5 महीना वैलिडिटी रहेगी, वैलिडिटी इसकी आपकी साल भर रहेगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी का ये बैच है, लेकिन हेल्पफुल और एग्जाम आप देते हैं, जैसे केवीएस आपने देना चाह रहे हैं, एनवीएस देना चाह रहे हैं, ईएमआरएस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। थोड़ा सा यूपी टीजीटी पीजीटी में उसकी तुलना में सिलेबस ज्यादा होता है, तो ज्यादा सिलेबस अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कम है तब आपकी समस्या होगी। टीजीटी का अलग बैच रहेगा, पीजीटी का अलग बैच रहेगा, मतलब कम जो कॉमन टॉपिक है वो साथ में पढ़ाया जाएगा आपका, और जो पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं या टीजीटी में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उसकी क्लासेस आपको अलग से रहेगी। आपको असाइनमेंट्स पूरा दिया ही जाता है, जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं वो तो बेहतर तरीके से जान रहे हैं उन बातों को। साथ ही साथ प्रॉब्लम शीट आपको दिया जाएगा, और एग्जाम की जिस दिन डेट आ जाएगी आपका उसमें क्या है 10 मॉडल पेपर, 10 हिंदी में जाता है, 10 इंग्लिश में जाता है। इसका मतलब कि कुल मिला के 20 मॉडल पेपर आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत आपको ज्यादा होगी, क्योंकि एग्जाम अक्टूबर तक निश्चित मान के चलिए कि अक्टूबर तक एग्जाम आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का होगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें बर्डन जरूर लेना पड़ेगा क्योंकि समय अब कम रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्स इतना लंबा होता है कि 4-5 महीना में खत्म कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक। लेकिन एक बात है कि 80% 90% इसमें खत्म हो गया, तो 10-20% अगर जो थोड़ा सा बच जाता है तो रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो जी जान से आपको लगना है। ये आपका बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, जो कमिंग मंडे है आपका 17 जून है शायद उस दिन डेट, ठीक। तो 17 जून को आपका शाम में 6 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बैच को ज्वाइन करने से आपको लाभ मिलेगा और ये आखिरी मौका आपके लिए होगा। जय हिंद, जय भारत।